अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कराची के मौसम की कि उसमें जो हीट वेव जारी थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब आगे मौसम कैसा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान भर का मौसम, सूबाए पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और शुमाली एरियाज़ हैं उनके मौसम पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा गर्म मौसम है तो इस पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर सेगम। अंजुम साहब, ये बताइएगा, कराची में जिस तरह से हीट वेव की जो सूरत हाल थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो क्या अब जो मौसम है इसके बाद कैसा रहेगा? क्या गर्मी की शिद्दत इससे आगे कई एक हफ़्ते के दौरान मज़ीद बढ़ सकती है या फिर ऐसी ही रहेगी? किस तरह का मौसम रहेगा कराची का? जी देखें, कराची में जो गुज़िश्ता इतवार से जारी हीट वेव थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आज भी दर्जा हरारत 40 को नहीं छुएगा और आने वाले दिनों में भी इस बात का इम्कान है कि कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहेगा। समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी, जिनकी वजह से जो है हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर जो मामूल का दर्जा हरारत है उससे 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। इस दौरान पसीना भी आएगा, जब हवा रुकेगी तो सफोकेशन भी फ़ील हो सकती है, स्पेशली उन इलाकों में जो कि गुंजान आबाद हैं और मार्केट्स वगैरह हैं, वहाँ पर सफोकेशन ज़्यादा महसूस की जा सकती है। अच्छा, ये फील लाइक जो है क्यों ज़्यादा फील होती है? ये सिर्फ नमी की वजह है या कोई और वजह भी हो सकती है? फील लाइक जिस तरह जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा क्यों महसूस होता है? देखें, जब हवा में नमी का तनासुब एक सर्टन लेवल, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40% से ज़्यादा हो जाता है तो, और हवा जो है वो आपकी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम हो, तो उसमें ये होता है कि जो आपको पसीना ज़्यादा आता है और इंसान जो है वो टेम्परेचर को ज़्यादा महसूस करता है। इंसान की बॉडी में से जो है वो पसीना भी निकल रहा होता है, इसकी वजह से जो है वो आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। और अगर हवा कम होती है और नमी ज़्यादा होती है तो आपको सफोकेशन भी फ़ील होती है। अच्छा, ये बारिश का कोई इम्कान कराची में या सूबाई सिंध में या कहाँ पर कोई है, सिस्टम कोई मौजूद है? देखें जी, फ़िल वक्त तो सिंध के अक्सर इलाकों में 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो है वो हीट वेव लाइक सिचुएशन रहेगी। इस दौरान सिंध के अक्सर शहरों में जो दर्जे हरारत है वो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो सकता है। कुछ इलाकों में इस बात की भी तवक्को है कि दर्जे हरारत जो है 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए, जिसमें दादू, मोहनजोदड़ो, लाड़काना, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद है। इन इलाकों में इस बात की तवक्को है कि दर्जे हरारत आने वाले दिनों में 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, KPK जनूबी इलाके, बलूचिस्तान के अक्सर इलाके जो हैं वो गर्मी की लपेट, शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। इस दौरान दर्जे हरारत जो है वो अक्सर शहरों में जो है वो 45 के आसपास रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में बलूचिस्तान, स्पेशली बलूचिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं वहाँ दर्जे हरारत 47-48 तक भी जा सकता है। इस महीने की आखिरी तारीख को या अगले महीने यानी कि 1 मई से एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें इस बात की तवक्को है कि सिंध के शुमाली और मगरिबी इलाकों में भी कहीं बारिश हो जाए। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची के लिए कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, सिंध के जो है कौन कौन से मतलब अज़ला हो सकते हैं जिनमें ये बारिश बरस सकती है? ठीक है, तो ये थोड़ा इसको वाज़े कीजिएगा। देखें, अभी तो ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, क्योंकि अभी इसमें तकरीबन 10-12 दिन 8 से 10 दिन अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। लेकिन फिर भी तवक्को इस बात की है कि दादू, कंबर, शदादकोट, लाड़काना, सखर, घोटकी, जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर और इससे मुल्हिका इलाकों में बारिश हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, जो पंजाब है या शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर आपने कुछ तो बताया है कि मतलब उसके जो पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ पे शदीद गर्मी रहेगी, तो कितना फ़र्क है अभी जिस तरह जनूबी पाकिस्तान में और नॉर्दर्न एरियाज़ में कितना फ़र्क चल रहा होगा इस वक्त वहाँ का दर्जा हरारत, और आइंदा आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? क्योंकि पानी की किल्लत है, जिस तरह से हमने पहली वीडियो में बात की थी, वो बर्फ़ नहीं पिघल रही थी, वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर हो चुका है अभी या नहीं हुआ?
जी देखें, अगर आप शुमाली इलाकों की बात करते हैं तो सबसे पहले इस्लामाबाद बता दूं, कल इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 35.5 था। इसी तरह सिंध के जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हैं वहाँ ज़्यादा हरारत 40 या उससे ज़्यादा चल रहा है, और अपर की बात करते हैं पाकिस्तान की तो वहाँ पर 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। ताहम आने वाले दिनों में स्काइज़ जो हैं वो क्लियर होंगे, दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा, जिसकी वजह से GB और अपर KP जैसे चित्राल और उसे मुल्हिका इलाकों में ग्लॉफ, जिसको हम ग्लेशियर लेक पटना कहते हैं, उसका अमल हो सकता है। लिहाजा वहाँ के लोग इस बात के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स रखें। गर्मी बढ़ने की वजह से दरियाओं में अब पानी का बहाव ज़्यादा है और हमारे रिजर्वायर में पानी आना शुरू हो गया है। गर्मी ज़ाहिर है कराची में तो चलो हीट वेव और फिर नमी से, लेकिन एक जैसा ही फील लायक, अगर दर्जा हरारत कम होगा तो फील लायक बढ़ जाएगा, वही की वही गर्मी मेरे ख्याल में रहेगी तकरीबन जो अभी हीट वेव जैसी सूरत हाल में थी। लेकिन इस और सूबा सिंध के दूसरे अज़ला में जिस तरह से आपने बताया कि हीट वेव जैसी सूरत हाल होगी 29 तक, तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें शहरी, इसको ज़रा बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहले बात है कि मौसम गर्मा में हम सबको चाहिए कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रखें। नमकियात वाला पानी इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब पसीना आता है तो आपके जिस्म से बहुत सारी नमकियात निकल जाती हैं। इसके साथ साथ जो हीट वेव इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं और जनरली भी गर्मियों में चाहिए कि आप जब बाहर निकलें तो अपने सर को ढांप कर निकलें, छतरी का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें या किसी कपड़े का इस्तेमाल करें, ताकि डायरेक्ट सन की जो हरारत है, तमाज़त है, वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट ना दे। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जो पीक आवर्स हैं सुबह 11 से शाम 4 बजे तक, बिला ज़रूरत जो है वो खुले इलाके यानी कि डायरेक्ट सन के उसमें ना निकलें। अंजुम नज़ीर ज़ेगम हमारे साथ मौजूद थे, जो एहतियाती तदाबीर जो है बता रहे थे, और मौसम की सूरत हाल उन्होंने कराची और पाकिस्तान भर की तकरीबन तमाम सूरत हाल जो है वो बताई। उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये महकमा मौसमियात की जानिब से ये जो है गर्म मौसम होता है, उसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वो ये बैनर्स अवेज़ा हैं, तो ये थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। और इनको दिखाने का मकसद ये है कि गर्मी में अगर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो फिर गर्मी के जो मनफी असरात हैं उनसे बचा जा सकता है। जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि गर्मी से ख़ुद को बचाएँ, तो और नीचे जो है मौसमी तब्दीलियों और महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद गर्मी के इंतबा के पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि मौसम गर्मा में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। क्या तदाबीर हैं ये देखें। पानी ज़्यादा मिक़दार में पिएँ, जिस्म में नमी बरकरार रखने के लिए ORS पिएँ। इसके अलावा सर को ढाँप के रखें, इस पर कैप लगाएँ और चश्मा पहनें। नरम, हल्के और ढीले कपड़े पहने जाएं। हुजूम में खड़े होने से जो है ग्रेज़ किया जाए, किसी हुजूम में न जाएं। इसके अलावा दिन का गर्म तरीन हिस्सा जो होता है किसी साए में गुजारें या फिर ठंडी जगह पर जो है वो गुजारें। इसके अलावा जितना मुमकिन हो बच्चों और बुज़ुर्गों को घरों से बाहर न जाने दें। और भी एहतियाती तदबीर ये है कि लू की इब्तदाई अलामात अगर ज़ाहिर हों आपके अंदर, तो फिर जो है डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी, और कराची के मौसम हो या फिर पाकिस्तान भर का मौसम, तमाम सूरत हाल जो है सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम ने आपको बताई। और गर्म मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ ये भी हमने आपको बताया। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।